ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति का 21वां श्लोक अब करने जा रहे हैं हम। पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, फिर 21वें श्लोक का पाठ करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा नित्यो हि सद्रूपः देहो नित्यो ह्यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। क्या कहते हैं? आत्मा नित्य है, ही सद्रूपः, और सद्रूप माने सत स्वरूप भी है। देह अनित्य, और देह अनित्य है। ही असन्मय, और असतमय है, असत रूप है। तयोरैक्य प्रपश्यन्ति, उन दोनों में जो एकता देखने वाला है, उससे अतः परम अज्ञानम किम, उससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है। देखो, गंगा किनारे के एक महात्मा कहते थे, घास में से मांस और मांस में से घास, यही संसार है। गंगा जी की गोद में दोनों बनते बिगड़ते हैं। मतलब वहाँ पर जो घास उगता है उसको खाकर पशु मांसमय हो जाते हैं, और फिर वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो फिर से मिट्टी बन जाते हैं, उसमें से घास निकल आती है। तो बनना बिगड़ना यह संसार का धर्म है, और यह शरीर भी संसार के अंतर्गत है। इसलिए ये भी बनता बिगड़ता है, माने जन्मता और मरता है। जन्म के बाद मृत्यु पर्यंत उसके षड विकार होते हैं। तो ये विकारी है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, असत रूप है। सत किसको कहते हैं? जो हमेशा रहता है। आत्मा नित्य, सृष्टि अनित्य। आत्मा नित्य है और सृष्टि जो सर्जन हुआ वह अनित्य है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है माने सर्वत्र व्याप्त है, उसके अंतर्गत। जैसे समुद्र में तरंगे बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन समुद्र तो वही का वही, वैसा का वैसा ही रहता है। समुद्र में कोई बनना बिगड़ना नहीं होता, कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता, कोई जन्मना मरना नहीं होता। बिल्कुल शांत है समुद्र। और अचानक एक पवन का झोंका आया, एक लहर उठी और बड़ी हुई और किनारे से टकरा कर मिट गई। फिर दूसरी उठी, वो इससे भी बड़ी हुई, वह भी किनारे से टकरा कर मिट गई। फिर उठी, एक छोटी सी लहर उठी और वह किनारे तक आकर समन हो गई। तो ये तरंगे उठती मिटती रहती है, उसमें से जहाग निकलते हैं, फैन निकलते हैं, बुदबुदे निकलते हैं, छींटे उड़ते हैं। ये सब बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन समुद्र तो वही का वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन, उसमें कोई विकार, उसमें कोई जन्मना मरना नहीं होता। इसी तरह यह शरीर बदलता रहता है, आत्मा तो वही रहती है। अब देखो, समुद्र, पानी के महालय को समुद्र कहते हैं। महान, अत्यंत जो जल से भरा है, हिलोरे ले रहा है, वह समुद्र है। अब तरंग जो उठी, उसमें क्या है? उसमें भी तो पानी है, लेकिन तरंग मानती है कि मैं इतनी हूं। अपने आप को परिचिन्न मानना, तरंग के अंदर रहा हुआ जल अपने आप को नाप ले, मान ले, इतना ही हूं, ऐसा अभी
तह मान ले, अभिमान कर ले कि मैं इतना हूँ, इतना बड़ा हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉपर्टीज है, शंख है, हीरे माणिक है, कचरा है, फूल है। तरंग के अंदर तो सब कुछ होता है, मछलियाँ है, तो ये सब मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इतना हूँ। ऐसा अपने आप को नाप लेना, मान लेना, अभितः मान, अभिमान कर लेना, यह हो गया जन्मने मरने वाला तरंग। और अगर वही तरंग जान ले कि मैं तो जल ही जल हूँ, जो पूरे समुद्र में है, जो दूसरी तरंगों में है, फेन बुदबुदे छींटे में है, वही जल मैं हूँ, तो वह अमर हो गया। जल तो मिट नहीं सकता। तो आत्मा ऐसी है, जल की, जल स्थानीय आत्मा है। जैसे समझो कि पूरी आत्मा, हमारे एक महात्मा वो ये भजन गाते थे, किसी महात्मा का बनाया हुआ था, चैतन्य सागर घूघवे ओम ओम ओम। चैतन्य का यह समुद्र भरा हुआ है, उसमें से आवाज निकलती है, बड़ी होती है, मिट जाती है, तरंग उठता है, बड़ा होता है, मिट जाता है। बस उसी तरह चैतन्य की एक तरंग ने मान लिया, अपने को अभिमान कर लिया। अभितः मान, मान माना नापना, मानांक हम कहते हैं ना, मानांक। तो ये अपने को इतना बड़ा, इतनी प्रॉपर्टीज वाला, इतने स्वरूप वाला, इतने स्वभाव वाला अपने आप को मान लिया। स्वभाव माने संस्कार, अपने इतना संस्कार वाला अपने आप को मान लिया, तो ये हो गया जीव। अब वही जीव अगर जान ले कि मैं तो जल हूँ, समुद्र में जो है वही मैं हूँ, तो वह मुक्त है। न तो उसका जन्म होता है, न तो उसकी मृत्यु होती है। तो इसीलिए यहाँ का शरीर बदलता रहता है, तरंग बदलती रहती है। वही जल दूसरा शरीर धारण करता है, बड़ी तरंग वाला, वही जल छोटी तरंग वाला, वही जल एक पतली सी रेखा जैसी तरंग वाला, वही जल छींटे, फेन, बुदबुदे, ये सब स्वरूप धारण करता है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है, जल तो वही रहता है। आत्मा सद्रूप है, देह असद्रूप है। सत उसको कहते हैं जो त्रिकाल अबाधित हो, जो कभी बनता बिगड़ता नहीं, पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। पहले जैसा था, जितना था, जहाँ था, आज भी वैसा ही है, उतना ही है, वहीं पर है, और कल भी वैसा ही रहेगा, वहीं पर रहेगा। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, कहीं आती जाती नहीं है। शरीर बदलते रहते, तरंग बदलती रहती है, जल तो जल है, वह कहीं आता जाता नहीं। तो आत्मा सद्रूप है, माने त्रिकाल अबाधित है, तीनों काल में उसका बाध नहीं होता। और देह असद्रूप है, असत माने जो तीनों काल में नहीं टिकता, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बस वर्तमान में थोड़े समय के लिए प्रतीत हो रहा है, जैसे कि है, ऐसा लग रहा है। देह जन्म से पहले नहीं था, यह देह भी जन्म से पहले नहीं था, उसको प्राक अभाव कहते हैं। प्राक माने प्रकट होना, प्रकट होने से पहले उसका अभाव था। देह का प्राक भाव था, माने जन्म से पहले नहीं था। मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, माने प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंस माने मिट जाना, तो मिट जाने के बाद वह नहीं रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा। तो देह पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, बीच में स्वप्न के समान प्रतीत हो रहा है। जब हम स्वप्न देखते हैं तब हमें सत्य ही लगता है कि हाँ ये सब है, हो रहा है। तो उसी तरह जन्म से पहले और जन्म के बाद नहीं रहने वाला देह वर्तमान में स्वप्न की तरह हमें प्रतीत हो रहा है। जो पहले नहीं होता और बाद में नहीं होता, वह वर्तमान में भी प्रतीत होते हुए भी नहीं होता। मैं यह देह नहीं हूँ, ये तो अनंत चैतन्य ने लिया हुआ एक तरंगायत आकार है। इस प्रकार सदा रहने वाली वस्तु आत्मा और न रहने वाली वस्तु देह, उसको एक समझना, ये तो अविवेक की पराकाष्ठा हो गई। बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले दोनों को एक मान लेना, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है, बताओ। तो आत्मा नित्य सद्रूप, आत्मा नित्य है, सद्रूप है। नित्य और सद्रूप है, यह श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभूति सम्मत सत्य है। ये चार
प्रमाण माने जाते हैं। श्रुति में जो कहा है माने उपनिषदों में वेद के अत्यंत उत्कृष्ट हिस्सा जो है उसको वेदांत कहते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद, उपनिषद में जो कहा है, श्रुति में जो कहा है, वेद में जो कहा है, स्मृति, उसके आधार पर भगवान ने गीता जी का उपदेश किया। तो गीता जी पूरी की पूरी श्रुति के ऊपर आधारित है। याज्ञवल्क्य जी ने भी स्मृति लिखी तो वह भी स्मृति उसके ऊपर आधारित है। तो ऐसी जो विभूतियों ने सरल शब्दों में श्रुति का उपदेश अभिव्यक्त किया उसको स्मृति कहते हैं। तो उपनिषदों में, गीता जी में जो कहा है और युक्ति से भी हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और महात्माओं ने तो अनुभव भी किया है उसकी अनुभूति। तो श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभूति सम्मत सत्य यह है कि आत्मा नित्य है और देह अनित्य है। सब ने जाना आत्मा नित्य है और ये देह अनित्य है। श्रुति में भी कहा, स्मृति में भी कहा, युक्ति से भी सिद्ध होता है। यह देह पहले नहीं था, माने ऐसा नहीं था। देखो अभी ये वृद्धावस्था का देह जो है आप देख रहे हो, वो जवानी में कुछ अलग प्रकार का था, बचपन में तो बिल्कुल ही भिन्न था। कहते हैं कि हर 7 साल में यह देह संपूर्ण परिवर्तित हो जाता है। जो पहले नहीं था ऐसा बाद में नहीं रहेगा, वर्तमान में प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में होता नहीं है, उसी को अनित्य कहते हैं। तो आत्मा तो था ही, वो तो कभी जाता आता नहीं, और रहेगा, पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा, उसी को सत कहते हैं। इसलिए आत्मा सदात्मा है, सत आत्मा है। क्यों भाई, उसको क्यों पहले था बाद में भी रहेगा? क्योंकि वह कालातीत है, ये काल से अतीत है। पहले, अभी, बाद में, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, ये तो काल का विभाग है। जबकि आत्मा कालातीत है, काल से अतीत है, काल उसको स्पर्श तक नहीं कर सकता। सत का मतलब ही है जो तीनों काल में रहता है। वह त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत, तीनों काल में जो रहता है, त्रिकाल अबाधित जो है वह सत है। और जो सत होता है वह नित्य, नित्य सत को ही कहते हैं। वही नित्य सत होता है, वही नित्य होता है, नित्य होता है वही सत होता है। और सत होता है, नित्य होता है, वह अव्यय होता है, उसका व्यय नहीं होता, वह अविकारी होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। अगर उसमें उसका व्यय हुआ, उसका विकार हुआ तो धीरे 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 वह नष्ट भी हो जाएगा। जो नष्ट होता है वह विकारी होता है, विकार होते होते नष्ट होता है। ऐसे ही जैसे लाइट जलाई, प्रकाश हो गया, लाइट बंद कर दी, अंधेरा, प्रकाश चला गया, ऐसे नहीं मिटता कुछ भी, सब धीरे धीरे मिटता है। और धीरे धीरे मिटता है माने विकार होते 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 होते, विकार माने विकृत होते होते, घिसते घिसते, क्षय होते होते मिट जाता है। तो जो अपरिवर्तनशील हो, जो अजन्मा हो, जो अव्यय हो, वही नित्य है। गीता जी में भी यही सिद्ध किया है। और देह कैसा है? देह अनित्य असन्मय, देह अनित्य है और असद्रूप है। असन्मय माने असतमय, मय माने व्याप्त, असत से व्याप्त है, असत से भरा पूरा है, असत स्वरूप ही है समझ लो। असत का अर्थ है बिल्कुल ही न हो ऐसा नहीं, लेकिन जिसका अस्तित्व मात्र थोड़े समय के लिए प्रतीत मात्र हो रहा है, वास्तव में नहीं है, प्रतीत हो रहा है। जो जन्म मृत्यु के स्वभाव से युक्त है, जो देश काल वस्तु से परिचिन्न है, वह परिवर्तनशील शरीर को अनित्य कहा है। जन्म मृत्यु वाला स्वभाव है माने षड विकार युक्त है, जन्मना, फिर टिकना, फिर वर्धते, वृद्धि होना, विपरिणमते, परिणाम को प्राप्त होना, अपक्षीयते, क्षय होना और विनश्यति। तो जन्म मृत्यु माने षड विकार स्वभाव का जो है, षड विकार से युक्त जो है, जो देश काल वस्तु से परिचिन्न है। देश में माने इस समय इसी जगह होगा, शरीर एक जगह यहाँ है तो दिल्ली में नहीं है, यहाँ है तो नोएडा में नहीं है, यहाँ है तो वेस्ट बंगाल में नहीं है, एक ही स्थान में, एक ही जगह में है, एक ही देश में, देश माने स्थान, एक ही काल में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो काल है उसी काल में है, उससे पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा।
और एक ही वस्तु में, इस शरीर में, पुरुष शरीर में मैं हूँ, अहंकार करने वाला जीव, ये पुरुष शरीर में एक ही वस्तु में है, हर एक में नहीं है। तो ये सब परिच्छिन्नता, मर्यादा है, माने वह मर्यादित है, परिवर्तनशील है, और इसलिए उसको अनित्य कहा है। वह नित्य नहीं रहता। अनित्य अर्थात जो जन्म के पूर्व अव्यक्त था, जन्म के बाद फिर व्यक्त हुआ और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाएगा। व्यक्त माने दिखता है या तो अभिव्यक्त होता है। तो जन्म से पहले जो अव्यक्त था, मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाएगा। वर्तमान में थोड़े समय के लिए ही मात्र व्यक्त है, उसको कहते हैं अनित्य। तो भूतकाल में जो न हो, भविष्य में भी जो न रहे और मात्र वर्तमान में प्रतीत हो, वह सब अनित्य है। यह देह और ये दिखने वाली दृश्यमान सभी वस्तुएं, यद दृश्य तज्जड़म, जो दिखता है वह जड़ है, और वो जड़ है वह विनश्यति, उसका नाश हो जाएगा, इसलिए वह अनित्य है। नित्य नहीं टिकता, वह अनित्य। यह देह जन्म पूर्व था, मृत्यु के पश्चात न रहेगा, इसलिए इसका प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, मात्र वर्तमान में ही दृश्य है, इसलिए इसे अनित्य कहा जाता है। सर्वभूत जन्म पूर्व अव्यक्त थे, मात्र वर्तमान में व्यक्त है और मृत्यु के बाद भी फिर अव्यक्त हो जाएंगे। उनका क्या शोक करे, वो तो था ही नहीं, मात्र मान लिया था है। तो इस प्रकार शरीर और आत्मा बिल्कुल ही विरुद्ध धर्म वाले हैं। फिर भी कोई इस जड़ शरीर के साथ अपना संबंध मान ले और इसे ही मैं मान ले, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। इस तरह से 5-6 श्लोकों में हमें देह और आत्मा की विलक्षणता बताई गई। अब आत्मा का प्रकाशत्व समझाकर स्पष्ट करते हैं 22वें श्लोक में। आत्मानस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनं नाग्न्यादिदीप्तवद्दीप्ति दीप्तिः भवत्याद्यं यतो निशि। ये 22वां श्लोक हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।